नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर पृथ्वीराज पाठक पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें और शेयर करें। तो हाँ, ये हमने इस एजेंक्वेस्ट यानी कि AZQ शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसको हमने स्टार्ट कर लिया है। अब हम बताने जा रहे हैं कि एमओ की ड्राइव। तो हमने स्टार्ट स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। जी, हमने क्लिक कर लिया। अब मैं बता दूं, ये एमओ और एमटी मीन्स कि एमटी होता क्या है। जब हम ड्राइव करते हैं तो ड्राइव में चार सिनेरियो होते हैं। चार सिनेरियो में जो वोडाफोन में होता है, वो वोडाफोन में चार सिनेरियो होता है, जिसमें से पहला होता है यूएल यानी कि अपलोडिंग, डीएल यानी कि डाउनलोडिंग, और वोल्टी। और वोल्टी के दो पार्ट होते हैं, इसको एमओ और एमटी बोला जाता है। एमओ मोबाइल आउटपुट और एमटी मोबाइल टर्मिनल, यानी कि जब हमारी मोबाइल एज अ टर्मिनल यूज़ हो रही हो। एमओ के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब हम बताएंगे आपको एमटी के बारे में। एमटी में अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एमओ जो होता है वो मोबाइल आउटपुट होता है, मतलब कि हमारी जिस मोबाइल से ड्राइव मार रहे हैं उस मोबाइल से कॉल दूसरी मोबाइल में जाती है, लेकिन जो एमटी होता है उस पर कॉल आती है। तो अब हम बताना चाहेंगे कि इस पे कॉल जो आती है उसकी हम ड्राइव कैसे करते हैं। मतलब कि जो इसकी स्क्रिप्ट है वो हमने पहले से ही एडिट कर रखी है। और अब हम 4G VI नोकिया वोल्टी MT मोबिलिटी, अब हम इस पे जाएंगे और ये हमने स्टार्ट कर दिया। तो ये स्क्रिप्ट रन होने में 15 से 20 सेकंड लेता है, कई बार 30 सेकंड भी ले लेता है ये स्टार्ट होने में। और उसके बाद में स्टार्ट होने के बाद में इसमें नीचे जो फोर्स लॉक नथिंग इज़ रनिंग की जगह ये देखिए रेडी फोर्स स्टेट्स दिखा रहा है। और ये फोर्स लॉक एक्टिव होने तक ये ऐसे ही घूमता रहेगा, सर्च करता रहेगा, ब्राउज़ करता रहेगा। ठीक है, ये स्क्रिप्ट को ब्राउज़ करता है एक्चुअली। और ऊपर हमारे देखिए रीडिंग्स आ रही हैं, लेवल्स आ रहे हैं, जिसमें RSRP है करीब 89.1, 76, 75, थोड़ा ख़राब है। ठीक है, और साइनार है 12, 13, 19, 27 भी दिख रहा है, ठीक ठाक है। फिर RSRQ है, क्वालिटी जो होती है। RFCN है 315 बैंड 1, और PCI 321। अब हमने हमारा जो फोर्स लॉक है वो नॉट एक्टिव है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन हो गई है। फोर्स लॉक नॉट एक्टिव पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको एक्टिवेट करना है। उससे पहले हम ऊपर से सातवें स्क्रिप्ट पे जाएंगे, जिसमें LT बैंड लॉक है। मतलब हम 4G की ड्राइव करने जा रहे हैं तो 4G के बैंड को लॉक करना है। हमने इसको लॉक कर दिया, एडिट कर दिया। एडिट करने के बाद सबको हटा दिया, अनसेलेक्ट कर दिया। और हमको जिसका करना है यानी कि बैंड 1 2110 21L का करना है, तो हमने इसको क्लिक करा और ओके कर दिया। ओके करने के बाद में अब हमारा फोर्स लॉक एक्टिव हो चुका है। अगेन हम एडिट करेंगे सबसे पहले वाले को, यानी कि रेट लॉक पे इसमें जैसे देखिए आप LT WCD में GSM ऑटो सेलेक्टेड है, तो इसको हम फिर से सेलेक्ट करेंगे LT 4G ओनली में। 4G ओनली, LT 4G ओनली इसलिए करते हैं LT ओनली क्योंकि हमें 4G की ड्राइव करनी होती है। और 4G की ड्राइव जब आप अगर ओनली आपने नहीं कर रखा है, ऑटो कर रखा है, तो जब नेटवर्क 4G LT का पुअर होगा, जैसे आप ड्राइव साइट से, टावर से बहुत दूर है वोडाफोन की साइड से, तो आपको जब वो वीक होता नज़र आएगा तो ये टेक्नोलॉजी के रूप में चेंज हो जाएगा, बताएगा आपको टेक्नोलॉजी चेंज, एक इन्फॉर्मेशन देगा। और वो कॉल 3G या 2G में आ जाएगी, तो कुछ देर के लिए वो कॉल कट भी जाती है। तो जब कटेगी तो उस बीच में पैच आ सकता है, तो इसलिए हम इसको LT ऑनली करते हैं। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है और अब ये रेडी है। इसमें ऊपर लिख के आ रहा है नोटिफिकेशंस, इसमें लिख के आ रहा है अनपॉज इनेबल ओनली डिजायर्ड LT बैंड, मतलब कि आपको जिस बैंड में ड्राइव करनी है वो बैंड, ये आपको याद भी दिलाता है एक बार कि आप उस बैंड में इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब आपने जो एक्लैप्स टाइम चल रहा है, जितनी देर से हमने सॉफ्टवेयर स्टार्ट करा है वो बता रहा है। हमने इस को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है,
अब स्टार्ट करने के बाद ये नेटवर्क मोड को सबको बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो करेगा, मतलब 4G 3G और 2G। ये देखिए टेक्नोलॉजी चेंज बता रहा है, तो इसको 4G LTE WCDMA और GSM ये तीनों बैंड में, मतलब कि LTE 4G WCDMA 3G और GSM 2G, ये तीनों को इसलिए ऑटो सेलेक्ट करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कभी आपका WCDMA ओनली या 2G ओनली रह जाए तो इसको सबको बाय, इसको तो पता नहीं है, तो ये क्या करता है सबको ऑटो कर लेता है। और ऑटो करने के बाद में 2 बैंड को लॉक कर देगा, ठीक है, जिसको कि आपकी ड्राइव नहीं करनी है, और एक को ऑन कर देगा 4G के लिए। अगर 4G की आप ड्राइव कर रहे हैं तो 4G में ये जाहिर सी बात है कि आपको 4G को ऑन चाहिए, बाकी लॉक चाहिए। तो इसने GSM WCDMA बैंड को लॉक कर दिया है। वेट ले रहा है 3 सेकंड का। इसके बाद में ये LTE जी वोल्टी को इनेबल कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आपने वोल्टी को इनेबल नहीं करा है सेटिंग से जा करके, तो ये वोल्टी को इनेबल भी करता है। वोल्टी को इनेबल करने के लिए मैं आपको बता दूँ, अगर नहीं इनेबल है, कई बार जब आप स्टैटिक ले रहे होते हो तो ये कई बार डिसेबल हो जाता है, तो आप सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाकर वाईफाई इंटरनेट में जाएं, सिम नेटवर्क में जाएं, और सबसे पहली सिम है हमारी वोडाफोन इन, तो उसमें जाएंगे। उसमें हमने ये LTE वोल्टी, ऊपर से जो तीसरा ऑप्शन है वोल्टी यूज़ वोल्टी व्हेन अवेलेबल, यानी कि इन्हेंस कम्युनिकेशंस में ये आता है वोल्टी में। इसको हम एक बार बंद करेंगे, एक बार ऑन करेंगे, मतलब एक बार डिसेबल करके इनेबल कर देंगे। कई बार ये वोल्टी वहाँ से इनेबल भी होगा फिर भी नहीं दिखाता है, तब भी आपको यहीं पे आके जो आपको फ्लाइट मोड है, फ्लाइट मोड लगाना है। फ्लाइट मोड लगाने के बाद में हटाना है, और हटाने के बाद में आपको यहीं पे आकर के वोल्टी यूज़ वोल्टी व्हेन अवेलेबल इसको ऑन और ऑफ़ करना है, तो आ जाता है। कई बार इश्यूज़ आते हैं साइटों पे तो नहीं आता है। अगर इसके बाद भी ये नहीं आ रहा है तो आप ऊपर अपने मीन्स कि अपने कोऑर्डिनेटर्स को या वोडाफोन या नोकिया जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप उनको बताएं कि यहाँ पे वोल्टी नहीं आ रही। तो हो सकता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी वहाँ से अगर कुछ फॉल्ट होगी तो वहाँ पे चेक कर लेंगे। तो कई बार साइटों पे ऐसे भी इशूज़ आते हैं। तो अब ये देखिए वोल्टी इनेबल हो चुका है, और हमने अब स्टार्टिंग वोल्टी एमओ मोबिलिटी ले लिया है, और अब हम इसको ऑन करने जा रहे हैं। ये 3 लाख सेकंड का है जो हमने टाइमिंग डाल रखा है। वोल्टी MT स्टार्ट करा, उसके बाद में ये अब आंसर मांग रहा है। आंसर हमने इसको दे रखा है करीब 6 लाख का, कि 6 लाख सेकंड तक ये चलता रहेगा और ये वेट करता रहेगा कि आप कब इस पर कॉल करोगे। तो ये है, अब हम इस पर कॉल करने जा रहे हैं दूसरी मोबाइल से, क्योंकि हमने इस मोबाइल को टर्मिनल बनाया यानी कि MT बनाया है। तो अब हम दूसरी मोबाइल से इस पर कॉल करने जा रहे हैं। ये हमने कॉल कर दिया दूसरी मोबाइल से, जो कि वोल्टी 4G एनेबल्ड मोबाइल है। उसी मोबाइल से मैंने इस पे कॉल करा हुआ है, क्योंकि दोनों मोबाइलें वोल्टी में ही चाहिए। ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता है कि आपकी जो दूसरी मोबाइल है वो किस ऑपरेटर की है। वो वोडाफोन भी हो सकती है, जियो और वोल्टी, कोई सॉरी एयरटेल, एयरसेल, एयरटेल, कुछ भी, मतलब जो भी आपके पास वोल्टी नेटवर्क अवेलेबल हैं, BSNL वगैरह, तो आप वहाँ से भी इस पे कॉल ले सकते हैं। लेकिन वोडाफोन प्रेफर करता है कि वोडाफोन ही होना चाहिए। तो ये अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ऊपर ग्रीन दिख रहा है, जो कॉल ग्रीन है, ये हम क्लिक करें, ठीक है। ये देखिए दिखा रहा है कि मतलब ये ग्रीन वाला ऊपर से हट गया। अब हम यहाँ से जैसे मिनिमाइज करेंगे ग्रीन दिखा देगा। आपको ये परमानेंट ग्रीन देखना है, नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप ड्राइव करते जा रहे हो लेकिन कॉल कट चुकी है, ठीक है। तो आप ऐसा करना है, जब कॉल कट जाए और पीछे पैच छूट जाए तो आप एरोप्लेन मोड में, और एरोप्लेन मोड में जैसे जाएंगे तो इसका जो कॉल है वो कट जाएगा, और आप इसको फिर से ऑन कर लें। और दूसरी वाली मोबाइल से जो वोल्टी इनेबल्ड मोबाइल है, इस पर एक बार फिर से कॉल कर दें, और फिर से कॉल जब इस पर आ जाएगी तो ये ऑटो रिसीव है, ये ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी, आपको रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। और रिसीव होने के बाद में फिर आपको ये तो याद ही होगा कि आपका पिछला कहाँ से छूटा हुआ है, आप वहाँ पे जाइए पीछे से, ठीक है।
और वहाँ से ड्राइव करने लग जाइए। उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि इसको यहीं पे रोक दें, पॉज रिकॉर्डिंग। अब ये रुक चुकी है, आप पीछे जाइए, मैप देख लीजिए खुल रहा है, आउटडोर मैप पे गए, ओपन मैप करें, ठीक है, ये मैप खुल गया। अब मैप पे आपको ये वहाँ पे क्लियर नहीं दिखेगा, ये दिखेगा कि आप जो पिछली कॉल हैं वो मिसिंग नहीं दिखता इस पर, ठीक है। तो ये आपको गेस करना है कि आपका कॉल लगभग पीछे कहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है। आप वहाँ पे जाइए और रिज्यूम रिकॉर्डिंग कर दीजिए। अब ये कॉल जो है स्टार्ट हो चुकी है। स्क्रिप्ट पे जाएंगे, हम ये भी एक बार चेक कर लेंगे कि ऐसा तो नहीं कि हमने वहाँ से स्टार्ट कर दिया फिर भी यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि ये स्टार्ट है नहीं है, ये कॉल अभी स्टार्ट है। अब हम इसको बताएंगे सेव करना, कि कैसे इसको सेव करते हैं, इस एम्प्टी कॉल को सेव कैसे करते हैं, ठीक है। ये बता रहा है सेशन हैज़न्ट एंडेड, डू यू विश टू एंड द स्क्रिप्ट। तो हम एंड करना चाह रहे हैं फोर्सली, तो हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको एडिट करेंगे नेम, जैसे कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि पहले इसकी साइट आईडी होती है, तो वोडाफोन की जो साइट आईडी होती है वो उस ज़िले में के हिसाब से होती है। जैसे हमारा गोंडा है तो GNDA, फिर साइट आईडी 4 डिजिट की है जो 0197 है, वो है डाल दिया। फिर हम इसकी ड्राइव किसकी कर रहे हैं, तो हमने MT करी है, तो MT बोल्टी ड्राइव। अगर हमने 2 सेक्टर का एक साथ करा और एक लास्ट में फिर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको 1 कर लेंगे। फिर हमारे पास जो होती है वो टेक्नोलॉजीज़ होती है। टेक्नोलॉजीज़ में FDD या TDD या 2G या किसकी ड्राइव करी, तो यहाँ पे हमने FDD 4G की करी है, तो FDD हमने लिख लिया। और 21L मतलब कि 4G का 2110 मतलब कि 2100 मेगाहर्ट्ज़ का रहा है, तो हम 2100 मेगाहर्ट्ज़ की ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो मतलब उसका उसी को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको नेम भी लिखना है, जैसे आप अपने नेम का शॉर्ट फॉर्म PRP, जैसे कि मेरा नाम पृथ्वीराज पाठक है तो मैंने PRP शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब आप इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ सर्वर पे ढूंढने में इजी रहे, क्योंकि एक टाइम में बहुत सी साइटों की ड्राइव होती रहती है, ठीक है। तो ये अब हो चुका है और अब हम इसको सेव कर दे रहे हैं, ठीक है। यस, ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको बताएंगे कि कैसे इसके लॉग को अपलोड करते हैं। तो लॉग अपलोड्स में गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक डिलीट का ऑप्शन आ रहा है राइट में ऊपर, और एक क्लाउडेड एरो, अपवर्ड एरो। तो हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी साइट आईडी चेक कर लेंगे कौन सा हमें लॉग अपलोड करना है। नीचे भी इसका ऑप्शन है, मैं ऊपर का पहले बता रहा हूँ। सबसे पहली साइट है हमारी, तो 13/8/2020 ये डेट है। टाइमिंग कब है, कब ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई थी, 20:42:09, ठीक है। तो ये लगभग आप लगा लीजिए कि 20:42 मतलब कि 8:42 पे स्टार्ट हुई है इंडियन टाइम के अनुसार के हिसाब से। बाकी अपना इसका कोडिंग है। और आपका साइट देख लीजिए, आप ये साइट करे हैं, ठीक है, गोंडा 0197 MT बोल्टी ड्राइव 1 FDD 21L। इसमें जब ढेर सारी आप साइटें करते हो तो सारे लॉग्स नीचे आ जाते हैं। तो अगर सबको एक साथ आपको करना है तो आप अपलोड लॉग कर ऑल कर देंगे, सारे लॉग एक साथ ही अपलोड हो जाएंगे। लेकिन हमको अगर एक करना है तो ये बगल में डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, सबसे ऊपर वाले में राइट अपर पे डिलीट कर रहा है, उसके बगल में ये अप हेडेड क्लाउडी दिख रहा है, क्लाउड दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए नोटिफिकेशंस आ रहा है कि इस लॉग को अपलोड कर दिया गया है। ऊपर एजेंक्वेस्ट का सिंबल भी आ रहा है, अपलोडिंग का भी आ रहा है। तो ये हमारा लॉग अपलोड हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस चैनल में कोई भी चीज़, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उससे आप असंतुष्ट हैं या आप उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो हम उसकी भी वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।